नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बिजली का मुद्दा गरमा गया है। आज ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिजली की दरों में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। 23 तारीख को लखनऊ में, फिर 27 तारीख को मुख्यालय में, फिर 1 फरवरी को वार्ड स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे। हालांकि अभी ये जो प्रस्ताव है बिजली की दरों को बढ़ाने का, वो विद्युत नियामक आयोग के पास कंपनियों ने भेजा है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। विद्युत नियामक आयोग अभी दोनों की सुनवाई करेगा और उसके बाद कोई निर्णय लेगा। लेकिन एक प्रतिक्रिया जरूर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में बिजली देने की बात कही थी, अब महंगी बिजली दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो वादा खिलाफी करते हैं लोग, और ये प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की भी है। और समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदे संघर्ष का ऐलान भी कर दिया है कि हम संघर्ष करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि बिजली की जो दरें बढ़ रही हैं, जो उसके कारण बताए गए हैं, उसमें 2 कारण बताए गए। एक तो कारण ये बता दिया गया कि लाइन लॉसेस होते हैं, और दूसरा कारण ये बता दिया गया कि घाटे में है कंपनियां। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे नहीं मानती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि कोयले का उत्पादन देश में 30% बढ़ा है, लेकिन अभी भी विदेशों से कोयला लिया जा रहा है। और उनका साफ साफ कहना है कि हम तो बिजली फ्री दे रहे हैं, जनता को देना चाहिए, लेकिन यहां बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। यहां तक कि जो प्रस्ताव आया है उसमें किसानों को तो बिजली मुफ्त देने की बात की गई थी सिंचाई के लिए, वो तो हुआ नहीं, बल्कि उसमें भी 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया। कुल प्रस्ताव जो है बढ़ोतरी का 23% तक है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में जो हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया एक आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि देखिए, जो विद्युत नियामक आयोग है वो एक स्वायत्त शासी संस्था है, उसमें हम लोग कोई दखलंदाजी वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देंगे, ये बात कही गई। सवाल केवल ये उठता है कि अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देंगे तो साफ साफ कह दिया जाए कि बिजली की दरें बढ़ने नहीं देंगे, नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि वहां पर सरकार को भी अपना पक्ष रखना है, उपभोक्ताओं को भी अपना पक्ष रखना है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है मदन भाटिया। मदन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। और हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से संजय कटियार, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। मदन जी, आज आपके नेता ने बाकायदे आंदोलन का ऐलान कर दिया, और जो आपने बिजली जो मुफ्त देने की बात की थी, वादा किया था, आपका कहना है भाजपा ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर रही है। तो अभी तो ये प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के पास है, और सरकार कहती है कि ये स्वशासी संस्था है। तो फिर जब तक कोई चीज पास ना हो जाए, एक मात्र प्रस्ताव को लेकर के उसको मुद्दा बना देना, आंदोलन की शक्ल देना, ये कहां तक उचित है? भाई साहब, मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से
ये बताना चाहता हूं कि सरकार का काम क्या है, जनता को लूटना या जनता को सहूलियत देना। सरकार एक व्यापारी के रूप में काम कर रही है। सरकार उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रही है। आप बताइए, दिल्ली जैसे शहर में हम 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, 201 से 400 यूनिट तक का आधा पैसा लेते हैं। इन्होंने अभी 5 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड ने अपने दाम बढ़ाए, और जबकि मेरे पास इनका बजट है भाई साहब 2022-23 का, उसमें बहुत स्पष्ट है कि हम घरेलू उपभोक्ताओं को छूट देंगे, निजी नलकूपों को छूट देंगे और किसानों को 50% तक की छूट देंगे। और आप जो ये नियामक आयोग का प्रस्ताव आया है भाई साहब, आप इसको देखिए कि 18 से 23% तक का आज जो आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है, जिसको आप बता रहे हैं हवा में कर रहे हैं, भाई साहब कहीं ना कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है। इनकी कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी की फर्क है। हम कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं, हमारी पार्टी कहती है, हम उसको पूरा करते हैं। ये संकल्प लेते हैं, कसम खाते हैं और उसको तोड़ने की बार बार कोशिश करते हैं और तोड़ते हैं। हम तो साफ कहते हैं, हम फिक्र क्यों करें, हम आईने सा किरदार रखते हैं। फिक्र वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। इनका चेहरा दिखाने का कुछ, बताने का कुछ, करने का कुछ। आम आदमी इस समय इतना परेशान है, चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो उद्योगपति है। सिर्फ 4-6 बड़े उद्योगपतियों को ये मदद देने के बाद हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया लेकर देश से भाग गए। हर चुनाव से पहले नीरव मोदी इंडिया आ रहा होता है, टीवी चैनल बताने लगते हैं। विजय माल्या का वारंट पास हो गया है, हिंदुस्तान बिल्कुल ट्रेन में बैठ चुके हैं, प्लेन में बैठ चुके हैं, आ रहे हैं। ललित मोदी, उसके बाद चुनाव खत्म, ललित मोदी भी गायब हो जाते हैं, इनके सारे नेता गायब हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी घुट्टी इन्होंने देश के लोगों को पिलाई है। सिर्फ हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लाना, ठीक बात, मैं बात और जन मुद्दों से भागना। चलिए अभी बिजली में बात करेंगे। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने व्यापारी नेता महेश मेघानी। महेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और महेश जी को इसलिए मैंने आज और बुलाया कि बिजली विभाग के बारे में उनका एक गहन अध्ययन है और बहुत ही अच्छी तरीके से सब बातें जानते हैं। महेश जी, जरा मुझे समझाइए कि ये जो कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग के सामने प्रस्ताव किया है कि बिजली की जो है दरें बढ़ा दी जाए और 18% से लेकर के 23% तक, यहाँ तक कि किसानों में भी 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या वास्तव में इसकी जरूरत है इस समय? एक्चुअल वास्तविक रूप से 1.25 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश पीसीएल को पास किया है, केंद्र का जो है और उसको निपटाने के लिए ये रो रहे हैं। और रो रहे हैं तो उसके चक्कर में 23% का दर वृद्धि की जा रही है और वो भी घरेलू उपभोक्ताओं पे की जा रही है। कहने का अभिप्राय ये है कि घाटा पूरा करने के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं और घाटा पूरा करने के लिए 23% बढ़ाने की, और उधर इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। 3 साल से लगातार हो रही है, एक भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में नहीं आया। स्थितियां, ये व्यापार की हालत इतनी खराब है, व्यापार है नहीं, व्यापार की स्थिति बुरी होती जा रही है और इसमें इस समय इन्वेस्टर का आना मैं तो समझता हूँ मुमकिन नहीं है। ठीक बात है। तो ये स्थितियां हैं और ये बढ़ाना इसलिए चाहते 1.25 लाख करोड़ रुपए, नहीं तो बिजली कटौती शुरू हो जाएगी। बिजली कटौती शुरू हो जाएगी, ठीक बात है। संजय जी, आपने सुना और 2 बातें समय आई हैं। एक तो कहा जा रहा है कि आप वादा खिलाफी करते हैं, दूसरा एक बात ये भी सामने आई है कि आप ग्लोबल सबमिट कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। और उसका एक कारण ये भी बताया है, हम आपको बता रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें मुख्य बिजली है, वो बिजली पर्याप्त मात्रा में हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है। और ये भी कहा जा रहा कि जो बिजली का एक भी संयंत्र
नहीं लगाया गया, जबकि आबादी बढ़ रही है, बिजली का वर्कलोड बढ़ रहा है, उसके बाद भी आप इस दिशा में कोई नहीं कर, और कहते हैं कि जो आप निवेश चाहते हैं उसका निवेश भी इसी कारण नहीं हो पा रहा। क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को और आप सभी को, डैन परिवार को लोहड़ी पर्व और आने वाली मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं बात सुन रहा था, आप पार्टी के नेता मदन जी की भी और अभी व्यापारी नेता कांग्रेस विचारधारा से हैं मेघानी जी, दोनों लोग मैंने बात सुनी है बहुत ध्यान से, शायद आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर साहब बता दूं कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की परंपरा हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, नंबर 1, ये सामान्य सी बात है। अब रही बिजली विषय पर अगर बात चल रही है तो आप देखिए, हमने उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश की बात है तो वहीं की बात करेंगे, हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सारे गरीब झोपड़पट्टी जो इसके वास्तविक हकदार थे, जिनके यहाँ बिजली ही नहीं थी, कभी 70 सालों में बिजली नहीं दे पाए कभी ये लोग, सपा सरकार में बिजली यहाँ आती ही नहीं थी, किसानों के ट्रांसफार्मर फूक जाते थे, 20 दिन 50 दिन बदले नहीं जाते थे, बदले जाते थे भ्रष्टाचार के तहत बदले जाते थे। जब तक इंजीनियर स्टाफ को रुपया ना दो तब तक किसान बेचारा भटकता रहता था, सिंचाई होती नहीं थी, फसल खराब हो जाती थी। ये काम चलता था समाजवादी पार्टी सरकार में भी और कांग्रेस सरकार में मैंने देखा, और मैं स्वयं किसान परिवार से आता हूँ, आज भी मेरे पास खेती है, मैं जानता हूँ। अब बिजली की बढ़ोतरी, पहले तो फ्री वाली बात पे मैं पूरी कर दूं, मदन जी बहुत फ्री वाला बात करते हैं। दिल्ली में फ्री बिजली जब पहली बार आए थे, अंजाम ये है साहब कि 4-4 दिन बिजली सर्विस लाइन टूट जाती है, बदली नहीं जाती। क्यों? इंजीनियर के पास जाती जनता, कहते ना पैसा नहीं, बजट नहीं है, तो हम तार अभी नहीं बदल पा रहे, तार खरीदने, केबल खरीदने का पैसा नहीं है। फ्री बिजली का अंजाम। ट्रांसफार्मर फूक जाए 13 दिन नहीं बदला जाता, फ्री बिजली का अंजाम। किसान की बात रोना से रोते हैं लोग, किसान का तो कोई विषय नहीं, पंजाब की हालत क्या कर दी, अभी कितने दिन हुए इनको आए हुए, पूरा देश देख रहा है, जनता भी देख रही, उत्तर प्रदेश जनता भी देख रही है। मेघानी जी ने अभी कहा कि रुपया बाकी है इसलिए उसका जो है भरपाई करना चाहते हैं। अरे भाई, केंद्र में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, कौन कह रहा है कि ऐसी कोई समस्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं है। और पैसा लेने भरने की जो व्यवस्था है उसको किया जा रहा होगा, ना तो कहीं से वसूली की जा रही है, ना कोई भरपाई की बात है। और कहाँ बिजली कम मिली? 2017 से हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, आज 22 में दोबारा हम लोग आए, किस बिना पर आए? सही कामों, सही व्यवस्था पर, बिजली व्यवस्था पर ही जनता ने बहुत मोहर लगाई है भाई साहब। बिजली व्यवस्था जो सुधरी उत्तर प्रदेश में, घर घर बिजली गई, गरीब आदमी को बिजली मिली, मुफ्त कनेक्शन दिया गया, मुफ्त बिजली कनेक्शन लगाए गए, कैंप लगाकर बिजली, ये जो बिजली दर बिजली दर बढ़ाने के जो प्रस्ताव किया, इसे आप जायज मानते हैं? मैं इस पे आ रहा हूँ कि देखिए, प्रस्ताव करना अभी नियामक आयोग बना, कोई ये व्यवस्था है, उन्होंने अपना प्रस्तावित किया कि ऐसा किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और अच्छा किया जा सकता। अभी आप कह रहे थे पावर हाउस नहीं बनाए, अरे भाई पावर हाउस कितने बनाए नहीं, बिजली इतना बढ़ाई नहीं, तो बिजली आ कहां से रही है? आसमान से थोड़ी आ रही है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है। नया पावर हाउस बन रहे, अभी कानपुर में पनवी पावर हाउस अभी चालू होने वाला, अगले साल चालू हो जाएगा नए तरीके से। इसी प्रकार हर जगह अपग्रेड किया है हम लोगों ने, पावर हाउस से इसका अपग्रेड किया है। और सबसे बड़ी जो क्रांति लाए हैं वैसा, सोलर एनर्जी पावर को जो नरेंद्र मोदी ने करा है, इतना मोटिवेट किया, बहुत उसको सस्ती दरों तक लाने का प्रयास करते करते काफी सस्ता कर दिया। आज आपके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, मेघानी बैठे हैं, उनके भी साथ पेट्रोल पंप होंगे, मुझे याद नहीं, शायद हो या मिलने वाले होंगे। सोलर एनर्जी से पंप चला रहे हैं। सोलर एनर्जी क्यों अभी तो नहीं लगा लिया आपने? 2017 क्यों से नहीं लगाई? मैंने आप तो एनर्जी हमारा उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। भ्रष्टाचार जरूर बंद हुआ है, और भ्रष्टाचार व्यापारी वही परेशान है जो भ्रष्ट था, भ्रष्टाचारी ही परेशान है हमारी सरकारों में, और कोई परेशान नहीं। अब संजय जी, मैं विषयांतर नहीं करूंगा जी, भ्रष्टाचार की तो बात आपने की, तो लेकिन आज ही का मैं एक ताजा उदाहरण दे दूं जी, आप उसको मैं इस मुद्दे से थोड़ा सा हट रहा हूँ। आज ही मुख्यमंत्री ने नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया जी हाँ। और इतना ही नहीं, इसके पहले वहां के एक बाबू को और वहां के लेबर इंस्पेक्टर को कर दिया था। जी हाँ। आरोप आपको मालूम है क्या?
आरोप ये था कि जापानी कंपनी से वसूली होती थी और उस कंपनी ने सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत की, इसलिए क्योंकि कहा यह जा रहा था कि भाई उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत अच्छा हो गया। ये तो भ्रष्टाचार की ये बात है, इस पर कुछ कहेंगे आप? अब भ्रष्ट व्यक्ति कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, कार्रवाई ना करे हमारी सरकार, तब आप तो हम कहते हैं ये गलत है। कार्रवाई हुई ना, आपने अभी कहा स्वयं, कार्रवाई तुरंत है। हाँ नहीं, लेकिन होगा कार्रवाई तुरंत है, कार्रवाई सख्त। एक और ग्लोबल समिट सस्पेंड कर दिया, जांच नहीं बिठाई, सस्पेंड कर दिया, तो जांच तो होगी भाई। पहले मदन भाटिया, आपने सुना एक बात संजय जी ने की कि इनका कहना है कि बिजली की बात को लेकर के हम गए और जनता ने हमको इस बार इसलिए वोट दिया क्योंकि हमने बिजली की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में की, और उन्होंने उदाहरण भी खैर अपने दिए इन्होंने। दूसरा एक शब्द और भी है कि एक राज्य मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, उनका कहना यह है कि देखिए 2022 के पहले तमाम वस्तुओं के दाम बढ़े, लेकिन उसके बाद जनता ने इन बढ़े हुए दामों को राज्य हित में माना और हमको चुनाव जिता दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब, चुनाव कैसे लड़े जाते हैं और कैसे जीते जाते हैं आपको हमको सब पता है। इन्होंने बहुत आरोप लगाया कि दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी हम बांट रहे हैं। ये बता दें कि कितने राज्यों में इनकी सरकार है और कौन सी सरकार लाभ में जा रही है। पूरे देश में एक सरकार है, दिल्ली की सरकार, जो लाभ में है, जो पानी फ्री दे रही है, बिजली फ्री दे रही है, शिक्षा फ्री दे रही है, स्वास्थ्य फ्री दे रही है, और उसके बाद जो घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाता है उसको दिल्ली के फरिश्ते के रूप में पारितोषिक भी दे रही है और सम्मान भी कर रही है। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमने दिया है। गवर्नेंस ऑफ केजरीवाल मॉडल पूरे देश में लागू हो रहा है। हमने पंजाब में भी जो काम किया है, दिल्ली में कोई काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजीओ में काम नहीं करने दे रहे। आपने भी एक सर सुनिए आप पहले यूपी की बिजली की बात। हाँ बिल्कुल, हम बता रहे हैं आपको। हाँ। हम दिल्ली में जो फ्री दे रहे हैं, हाँ। ये यूपी में क्यों नहीं फ्री दे पा रहे हैं? हाँ। नहीं है ना, हमारा ये कहना है, मैंने कह दिया ये इनके एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने सोलर की बड़ी तारीफ की। मैं संजय भैया से कहना चाहता हूँ, क्या इन्होंने अपने घर में सोलर लगवाया है? पहले ये बताएं। नहीं मुझे बताएं, इन्होंने सोलर लगवाया है? यहाँ आके जवाब देते हैं। चलिए, नहीं लगवाया, मैंने अपने घर पर सोलर लगवाया वर्मा जी। हमको जो बिजली हम उत्पादन करते हैं, हमसे 2 रुपए यूनिट ली जाती है, और हम जो खर्च करते हैं हमसे 7 रुपए, 8 रुपए यूनिट, 9 रुपए यूनिट पैसा लिया जाता है। हमने 3 लाख रुपए लगाया अपने घर का जेवर बेचकर, इनकी सुरीली और लसीली बातों में आकर कि सोलर सिस्टम लगा दिया। हमने 3 किलोवाट का मदन लाल भाटिया के नाम से बना है, हम आपको दिखा सकते हैं। हमने बहुत बड़ी कंपनी से लगवाया। सब्सिडी हमको इन्होंने कही भारत सरकार हमको सब्सिडी देगी और केंद्र इस प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी, एक नए पैसे की सब्सिडी हमारे परिवार को नहीं मिली। हमने पूरा 3.25 लाख रुपया वहां जमा किया, सब्सिडी एक पैसा नहीं मिली हमको। और उसके बाद बिजली जो उत्पादन हमारी सोलर कर रहा है, हमने नेट मीटर लगवाया। जितना बिल मेरा पहले आता था उतना ही बिल मेरा अब भी आता है। मुझे महीने भर में कभी 70 रुपए सब्सिडी मिलती है, कभी 120 रुपए सब्सिडी मिलती है। बहुत गर्मी होती है तो 200 रुपए सब्सिडी मिलती है, क्योंकि हमें 2,500-3 हजार रुपए सब्सिडी गर्मी में मिलनी चाहिए। इतना मेरा बिजली का उत्पादन है। मेरे पास नेट पे अभी भी मैं दिखा दूंगा इनको कितना बिजली का उत्पादन है। इनकी आपका मानना है कि भ्रष्टाचार के कारण ये स्थितियां पैदा भ्रष्टाचार समझ। महेश जी, जो प्रस्ताव दिए गए हैं उसमें 2 बातें कही गई है। बिजली कंपनियों ने कहा कि लाइन लॉसेस के कारण, और दूसरा उन्होंने एक कारण ये भी बताया है कि जो घाटा है कंपनियों में इतना ज्यादा, जिसकी भरपाई करने के लिए अब ये अनिवार्य हो गया है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई। क्या आप उनके इस तर्क को सही मानते? देखिए, आज से 10 साल पहले का आंकड़ा निकाल लिया जाए, वर्तमान का आंकड़ा निकाल लिया जाए, लाइन लॉस बिल्कुल कम हो गया है। लाइन लॉस कम है। अगर बिजली बार बार जाएगी तो लाइन लॉस बढ़ेगा। अब जब बिजली बार बार जाने लगी, लाइन लॉस बढ़ने का कहाँ औचित्य है? कहने का आशय ये है, लाइन लॉस नहीं है। मेन चक्कर ये है
कि इन्होंने क्या किया, एक नया काम किया जो 20 साल 40 साल 45 साल पुराने बिल बकाया थे छोड़ के चले गए, उन पर रिकवरी निकाल दी है। और जो वर्तमान उस मकान को खरीद के 5 मकान मालिक बदल चुके हैं, उनकी बिजली काट दी इन्होंने। जबकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि 6 साल तक अगर आपने रिकवरी या नोटिस नहीं दिया, उसकी वसूली नहीं कर सकते। आज उनकी बिजली काटी जा रही है और काट दी गई बिजली। तो ये वसूली कर रहे हैं, कोई कानून को ताक पर रख के, कानून कुछ है नहीं, कानून को मानते नहीं, कानून को मतलब ये संविधान की पूरी पृष्ठभूमि को समझते नहीं। इनका आर्डर तो डंडे से चल रहा है, तो डंडे से जनता इस समय मौन है, इसका जवाब आगे देगी। लेकिन मैं ये बताइए कि जो बात तो कह रहे लाइन लॉसेस के, आपने कहा लाइन लॉसेस कम हुए हैं। जी हाँ, लेकिन बिजली की चोरी भी तो बढ़ती, लाइन लॉसेस में तो बिजली की चोरी कम हुई है सर। हाँ, बिजली की चोरी कम होने का कारण ये, बिजली की चोरी और कम हो जाएगी। बिजली के रेट जितने कम कर देंगे बिजली की चोरी कम हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि कंपनियों में जो घाटा है, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए बिजली की दरें बढ़ाना बहुत जरूरी है। नहीं, आप बताइए, बिजली के मीटर में जो बल्ब जल रहा है वो भी पैसा हमसे लिया जा रहा है, जो इंडिकेटर लगे हुए हैं इनके, वो भी पैसा हमसे लिया जा रहा है। और मीटर की तेजी भी जगह जगह शिकायतें आ रही हैं, बल्कि हमसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं। ये हमसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं। और पहले लोग कहते थे हमारा 500 में काम चल सकता है, आज 1400 में काम चल रहा है। आज मिनिमम जो है पान की दुकान या चाय की दुकान वाले को 1320 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि केवल जो घाटा है या जो कर्ज है उसको पूरा करने के लिए ही इस तरीके का प्रस्ताव आ गया? बिल्कुल, उसे कर्ज को पूरा करने के लिए घाटा तो बताया जा रहा है नियामक आयोग को, ताकि जो रेट बढ़ जाए, ताकि हम व्यवस्था पूरी अपनी कर लें, ताकि वो 1.25 लाख करोड़ की व्यवस्था है। आने वाले समय में केंद्र भी आंखें दिखा रहा है इनको, जबकि सरकार डबल इंजन की है उसके बाद भी। आप बताइए क्या कहेंगे संजय जी की? एक तो मदन भाटिया ने कहा कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं ये तो सबको पता है, अब उनके इसके पीछे इनका क्या रूप था वो तो है। दूसरा, अगर ये तर्क दिया जाता है कि लाइन लॉसेस, तो निश्चित रूप से मैं भी मानता हूं कि लाइन लॉसेस कम हुए। एक समय 36% 40% लाइन लॉसेस होते थे, निश्चित रूप से वो कम हुए हैं। तो संजय जी, जब ये सब है तो इसका मेन कारण भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट, और ये देखा जाए कि उपभोक्ताओं पर एक अतिरिक्त भार डालने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही थी। जबकि अभी एक बात और आई थी कि ना जाने कितने रूपों में आप हमसे जो है ले लेते हैं, चार्जेस ले लेते हैं। और मेघानी जी ने तो कहा कि जो मीटर में बल्ब भी जलता है, इंडिकेटर भी होता है, उसके भी पैसे सर 80 टैरिफ है इनके यूपी में। अच्छी बात है, 80 टैरिफ है। आप बिजली के बाद ईडी भी लेते हैं, ईडी भी लेते हैं, इलेक्ट्रिक। देखिए, अभी मेघानी जी ने अपने आप एक बात तो सिद्ध कर दी जी। स्वयं इन्होंने कहा डबल इंजन सरकार है, लाइन लॉस नहीं हो रहा है। तो लाइन लॉस कब सुधरा? जब 2017 में हम आए तो लाइन लॉस कैसे सुधरा? तो फिर भैया ये नहीं पैसा क्यों बढ़ने की बात आई? प्यार से मैं उस पर आ रहा हूँ। पैसा बढ़ने की बात, मेघानी जी उत्तर आप मत बोलिए, मैं मेघानी जी की बात का उत्तर, आप उनको सेकंड मत कीजिए, आप अपनी बात बताइए कि दाम क्यों बढ़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेघानी बात को तो उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि नहीं साहब, लाइन लॉस क्यों नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, बिजली की चोरी नहीं है, और बिजली निर्बाध आ रही है, इसलिए लाइन लॉस कम हो रहा है, ये भी उन्होंने स्वीकार किया। ठीक, अब मैं आप पार्टी जवाब दे रहा हूँ। आप पार्टी विशुद्ध उत्तर प्रदेश में राजनीति करने का मुद्दा ढूंढने की कोशिश करती है, निष्फल। और इस आप पार्टी केवल इतना ही छटपटा, उत्तर प्रदेश में मुद्दा मिले हमको, सब कुछ राजनीति थोड़ी बहुत कर ले, कहीं हिल जाए उत्तर प्रदेश में। गुजरात में मात खा के आए हैं, अभी सीधे नहीं हुए। गुजरात से आप बताइएगा, गुजरात भारतवर्ष से अलग है, हमारी सरकार वहां इतने वर्षों से है और पुनः आ गई, इतिहास कायम किया।
तो हम काम करते हैं, हमारी पार्टी काम कर रही, जनता वोट करती है। मदन लाल भाटिया नहीं करते वोट। मैंने दिल्ली में किया जनता ने वोट, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी किया जनता ने, एमसीडी में करती है। 15 साल की सत्ता को धक्का दे के बाहर निकाला है, जनता करती है। और तो बैकडोर से कब्जा करने का प्रयास आप कर रहे हैं। लेकिन संजय, गरीब करते हैं। एक मिनट भाई साहब, हाँ, किसानों को ट्रांसफार्मर आज 24 घंटे के अंदर बदलने का निर्देश है और बदला जाता है। किसान की सिंचाई प्रभावित नहीं होती, उसकी फसल, उसके बाद भी किसान आत्महत्या करता है। और सारी लुटाई करने का कार्यक्रम पहली सरकारें करती रही, वो सब बंद है। संजय, एक बात हमको बताइए, आपने महेश मेघानी की बात को तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा बड़ी अच्छी बात है कि लाइन लाइसेंस नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो माना नहीं, हम भी वही बात कर रहे हैं। तो फिर ये कंपनियां क्यों ये कह रही है कि साहब लाइन लॉसेस हो रहा है, इसलिए दाम बढ़े? तो फिर आज आप कहिए यहाँ पर कि ये झूठ बोलती है कंपनियां कि लाइन लॉसेस, और लाइन लॉसेस का कारण नहीं है, कारण इसके खिलाफ भ्रष्टाचार। अभी आप अखबारों पढ़े भी होंगे, आप स्वयं इतने मीडिया हैं जी, प्रस्ताव दिया गया। हाँ। अब प्रस्ताव तो देश में दुनिया में बहुत चीजों के होते हैं। अब वो क्या होना, सरकार अपने उसका गुण दुष्गुण का परीक्षण करेगी, दोष गुण क्या दोष है, क्या गुण है, उसमें क्या फैसला लेगी या अभी नहीं करेगी। आज ही डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक जी का बयान भी आया कि अरे भाई प्रस्ताव किया होगा, विचार सरकार करेगी। भाई साहब देखिए, मैं एक बात कहूँगा, ये देखिए मेरे पास फैसला नहीं, मेरे पास राजनीति चमकाने के लिए। अरे भाई कौवा कान भी कहाँ ले गया भाई? कौवा कान नहीं ले गया, ये कौवा मेरे पास है और कान भी मेरे पास है। मेरे पास उत्तर प्रदेश का 2022-23 का बजट है भाई साहब, इसके इन्होंने 35% कार्य पूरे नहीं किए। छोड़िए, बजट समाप्त होने जा रहा है, फिर से नया बजट आने जा रहा है। क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? आप बेईमानी करें, घरजानी करें, मनमानी करें। सारी भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने जो काम किए देश में दुनिया में किसी ने। आप बैठ जाइए, बजट पर बहस कर लीजिए। इस बजट में बिजली भी आती है, 14 में आया, 19 में आया, 22 में आया, 17 में आया। इस बजट में बिजली भी है, इस बजट में स्कूल भी है, इस बजट में पानी भी है। आप विज्ञापन देंगे चलिए कानपुर के स्कूल एक अच्छा दिखा दीजिए आप, एक सरकारी स्कूल अच्छा दिखा दीजिए हमको आप। संजय, अब महेश कुछ कह रहे हैं, पहले महेश जी की बात सुन। पहले ये बता दें कि इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर कानपुर इलेक्ट्रिसिटी में यानी कैस्को में कितना बदलाव किया है, क्या नया लेके आए, ये बता देते हैं। आप सुनना बताइए क्या नया किया, क्या किया? सरकार 6 साल में क्या किया? 17 से 22 तक हमारे कानपुर में ही 6 सब स्टेशन नए बने हैं। किदवई नगर, पराग डेयरी, के ब्लॉक किदवई नगर, शारदा नगर, विकास नगर, 6 सब स्टेशन। ये पहले के भागलपुर में किसानों को मुआवजा तक न दे पाए, जवाहरलाल नेहरू कर गए थे। आपने मुआवजा नहीं दी, आपकी जिम्मेदारी थी। संजय, आपने बात की, महेश जी देखो उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ महेश जी, ये जितने जो है एबीसी कंडक्टर इनके जमाने में नहीं आया, उसी ने लाइन लॉस कम करने का काम किया। शायद एबीसी कंडक्टर के बारे में जानते भी नहीं होंगे। बताइए। एबीसी कंडक्टर जितना काला तार है उस पे जो है कंडक्टर के ऊपर जो है काला तार चोरी न हो सके, ये इंतजाम पिछली सरकारों ने कर दिया। और एबीसी कंडक्टर करने के बाद मोहम्मद सईद साहब होना केंद्रीय मंत्री मोहम्मद सईद दे के गए थे पैसा, तो कहने का ट्रांसफार्मर का पैसा देके गए थे, भारत सरकार ने दिया था कांग्रेस के टाइम पे। कुछ भी नहीं किया। ये जो जितने सब स्टेशन का प्रपोजल पहले से ही तैयार था, उसी को इन्होंने कार्यान्वित किया है, नहीं किया। चलिए तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और बिजली दरें बढ़ने के लिए विविध कारण भी बताए जा रहे हैं, उनका निदान भी बताया जा रहा है। महेश जी ये बताइए, जो भी आपने कहा कि ये जो कर्ज है और उसको पूरा करने के लिए दरें बढ़ाने का प्रस्ताव, मेरा आपसे सवाल ये है, ये कर्ज क्यों बढ़ा, क्या कारण है जो इस तरीके का कर्ज है और उस पर केंद्र सरकार चाहती है उसकी वापसी हो, उसके कौन से कारण आप मानते हैं? उसका कारण ये है, पहले बिजली ये लेते थे और इनको नगद पैसा देना पड़ता था जी, तो बिजली इनको मिलती नहीं थी, तो इस वजह से रोस्टिंग हो जाया करती थी।
अब वो रोस्टिंग नहीं हो रही है तो जब बिजली मिल रही है तो उसका पैसा भी उनके ऊपर बकाया हो गया है। जो आपको बिजली मिल रही है ये 1.25 लाख करोड़ जो है उत्तर प्रदेश में उसी का बकाया है जो रोस्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन ये भी तो है कि बहुत से ऐसे कारण है जिससे कि इनको शुल्क भी अच्छा मिल रहा है, जो उपभोक्ता जानते भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस तरीके का कर्ज होना कहाँ तक उचित आप मानते हैं? बिल्कुल, ये जो है पता नहीं कौन सा कुआं है, सारे टैक्सेस जो है पूरे हिंदुस्तान में। मैं अभी दिल्ली से रैली में गया था, लौट के आ रहा था, 4,000 रुपए तो हमने केवल टोल टैक्स दिया और उसके बाद मुझको पर्ची पकड़ा दी गई 8,000 रुपए केवल जो है हमको जो जुर्माना देना पड़ा, इसलिए कि 80 वाली स्पीड में हम 100 में आ गए, 100 वाली 80 में आ गए। 8,000 जुर्माना, 12,000 रुपए लग गए, ट्रेन से जाते तो और सस्ते में आ जाते। तो कहने का नाम सरकार ने एक ही चीज है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो वो लूट रहे चारों तरफ जो है। ठीक बात है। ये तो रोड सेफ्टी का मैटर है, तो आपको फॉलो करना ही नहीं, वो तो खैर फॉलो करना है, लेकिन एक बात तो है कि जो अभी मदन भाटिया भी कह रहे थे, कहते हैं कि विभिन्न प्रकार से आप जो है चार्जेस के रूप में आप पैसा वसूल रहे हैं उपभोक्ताओं से, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास घाटा है। तो ये सब भ्रष्टाचार, जैसा मैंने भी कहा कि एनोमलीज जो भी है, अनियमितता है, ये सब कुछ है, इनको सरकार क्यों नहीं रोकती? आपकी सरकार तो बहुत सतर्क है, इन पर क्यों नहीं ध्यान देती? अभी कानपुर को ही मैं उदाहरण बता दूंगा जी, 456 करोड़ दिया इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर से और इम्प्रूव करने के लिए कि अगली गर्मी, आने वाली गर्मी में भी विद्युत व्यवस्था एकदम अपग्रेड रहे और इंडस्ट्रियल उद्योगपतियों को निर्बाध बिजली मिले। सर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कानपुर में सारी सड़कें 4-4 घंटे जाम प्रतिदिन रहती है। ट्रैफिक में सुधार मदन बाबू को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब उनको झूठ बोलना आदत है। अरविंद केजरीवाल के शिष्य हैं, वही बोलेंगे, झूठ बोलने की आदत है। नहीं, आप बताइए शहर में जाम नहीं है? नहीं, आप बताइए शहर में जाम नहीं है, शहर में गंदगी नहीं है, शहर में टूटी सड़कें नहीं है, इतना टैक्स देने के बावजूद जो बता रहे सुधार है, 56 करोड़ रुपया दिया है, वो हम सिस्टम लोडिंग के रूप में हम ही ने दिया, हमारा ही पैसा है, हमारा ही पैसा है। अब बताइए तो क्या नोट छाप के उत्तर प्रदेश सरकार देती है? भाई हमारा पैसा हमको लौटा रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे हैं। अरे भाई जनता सरकार खर्च कर, देखिए सर, नोट छाप के थोड़ी बनाएगी गवर्नमेंट। हम भी व्यापारी हैं और व्यापार मंडल के प्रोडक्ट हैं। हमारा ये कहना है कि गलत हमें प्रकृति पानी देती है, हमसे पैसा नहीं लेती, लेकिन गर्मी में नदी से, नालों से, पोखरों से जो वाष्पन होता है उसको करके हमको बरसात के रूप में वापस करती है। हमारी दिल्ली की सरकार, हमारी केजरीवाल की सरकार, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार भी धनाढ्य लोगों से जो टैक्स वसूलती है, चोरी को रोकती है, उसको जनता की सुविधा में पैसा खर्च करती है। यही कारण है कि दिल्ली में 4 चीजें फ्री हैं, इनके पास कोई चीज फ्री नहीं है। हम आज फिर एक बात करते हैं, इनका विद्युत नियामक आयोग, मेरे द्वारा दिया गया प्रस्ताव रिटर्न में है कि हम सबसे खतरनाक चीज यूज कर रहे हैं, बिजली। हमारा बिजली का बिल इसलिए बढ़ गया कि हम पहले 100 वाट के बल्ब जलाते थे, भाई साहब 250 वाट में पूरा घर जलता है मेरा। 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 11 वाट, 15 वाट से ज्यादा की एलईडी मेरे पास नहीं है। उसके बावजूद हम बिजली का बिल 5 गुना 6 गुना ज्यादा दे रहे हैं। हमारा मीटर दौड़ रहा है, 100 बार जाया जाता है, वहां चेक मीटर लगवाया जाता है, चेक मीटर लगता नहीं 3-3, 4-4 महीने। हमारे नेट मीटर की रीडिंग करने के लिए इनके पास रीडर नहीं है। सर ऑस्ट्रेलिया, मेरी एक और बात कहनी है, हम जनता की बात कहना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं, हम बिजली का उपभोग करते हैं, हमारी सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम बिजली का बिल देते हैं, हमसे तमाम हिडन चार्जेस लिए जाते हैं, हमसे 12 रुपया एक एक्स्ट्रा लिया जाए, उसपे हमारे घर का इंश्योरेंस हो जाए, उसपे हमारे फ्रिज का, हमारे टीवी का, हमारे एसी का, हमारे गीजर का और हमारी चिमनी का, जो बिजली उपकरण मेरे चलते हैं, वो जब कभी फूक जाए हाई वोल्टेज से, कई ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आती है, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी 20-20, 25-25 हजार के फूक जाते हैं, घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, करंट लग जाता है, उनको पैसा मिले। ठीक बात है ना, ये इसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। ठीक बात है।
हाँ बोलिए बोलिए सर, ये कुछ बोल रहे। मदन जी कह रहे हैं 12 रुपए लेके हमारी सुरक्षा वाली व्यवस्था की जाए। तो अभी हम कह रहे हैं 12 रुपए लेके, अभी कल घोषणा कर देगी गवर्नमेंट 12 रुपए लेके हम सुरक्षा करें, तो फिर इस चैनल बैठेंगे आगे, हाँ हमारा फ्री होना चाहिए, 12 रुपए क्यों ले लिया, होना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा है, हम गवर्नमेंट फ्री करेगी, आपको सुझाव अच्छा है, पैसा नहीं ले, ये होना चाहिए, जनहित की बात है, जनता के। ठीक है जी हाँ महेश जी एक बात बताइए। हाँ महेश जी कुछ बोलना पहले। मैं कह रहा हूँ 12 रुपए क्यों दिए जाए? जब गैस का सिलेंडर हम लेते हैं, हम तो कुछ पैसा लेते तो उसमें बीमा रहता हमारा, और सारे इंस्ट्रूमेंट लेते उसमें बीमा रहता है। हम बस में चलते हैं इंश्योर्ड है, चलते बीमा रहता है, ट्रेन में इंश्योर्ड है, बीमा रहता है। बिजली यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट इनके खराब हो जाते, जल इनका जाता मीटर और उसका पैसा हम सरकार मानने। एक बात बताइए महेश जी, आपका एक अनुभव और भी होगा, ये जो बिजली के दरों की वृद्धि होने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि ये जो मीटर्स हैं इनके बारे में कभी समझ नहीं आ रहा कि बोले कि अभी ये मीटर पहले चल रहे थे, अब इलेक्ट्रॉनिक लगेंगे, अब प्रीपेड, अब एक और मीटर शुरू हो गया है कि आप मीटर लगवा लीजिए और वहां पर जो है बिजली विभाग जो है वहीं से मॉनिटरिंग करेगा और आपके पर भेज देगा कि इतने पैसे का किराया आपका हो गया है और आप इतना पैसा जमा कर दीजिए। अब मान लीजिए इसमें जरा सी चीज में बढ़ जाता है बिजली का बिल या रोज शिकायतें आती है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, आम आदमी तो परेशान घुमा करता है। ये कौन सी व्यवस्था की जा रही है मीटरों के बारे में? कभी ये भी कहा जाता है कि नहीं साहब मीटर बड़े गड़बड़ है और इनको सबको बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और फिर दूसरी बात आ जाती है, आप कहते हैं कि नहीं प्रीपेड सब लग जाएंगे। क्या कहना इस बारे में? ये प्रीपेड मीटर लगाने का मतलब ये है जी कि इन्होंने एक चीज देखी, एक प्रयोग किया, इन्होंने एक प्रयोग किया रोड टैक्स के ऊपर जो है। ऑटोमोबाइल हम गाड़ी लेते तो उस पर जो है फास्ट ट्रैक का कार्ड लगता था, एडवांस पैसा आ जाता था। अब तो ये एडवांस पैसा ले रहा, उसके बाद भी जो है स्थितियां दी गई। वो मीटर उस सरकार का है, चाइना गवर्नमेंट का, और चाइना अपने आप वो मीटर नहीं लगा रही है। कश्मीर में सारे चाइना के मीटर लग गए, गुजरात में सब चाइना के मीटर लग गए, अब उत्तर प्रदेश में भी चाइना के मीटर लग रहे हैं। चाइना अपने देश में सक्सेसफुल कर नहीं पाई, चाइना अपना टीका अपने देश में सक्सेसफुल कर नहीं पाई। भारत के टीके जाने लगे, हमारे भारत के टीके जो लगे बने हैं पूनावाला के, लाल बहादुर शास्त्री ने उस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। तो कहने का तात्पर्य ये कांग्रेस का खार है। आज 3 करोड़ हमारे भारतीय जो है विदेशों में है, ये 9 रत्न जो पंडित नेहरू ने बनाए, IIT बनाई, उसके ही लोग जो है विदेशों में है। कहने का तात्पर्य हमने विकास किया है। सर एक मैं और कहना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, मेरे ट्रांसफार्मर की कोई हिस्ट्री नहीं है कि ये ट्रांसफार्मर आज ठीक किया गया तो कितने दिन में फूक गया, क्यों फूक गया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस पर लोड किसने डाला, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। एक ट्रांसफार्मर की लाइफ क्या होनी चाहिए? अगर वो 6 महीने तक रिपेयर होने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी है, ठेकेदार की जिम्मेदारी है, वो 30 दिन में 15 दिन में फूक गया तो 3 महीने 6 महीने बताया नहीं जाता कि ठेकेदार ने फूक दिया। ये जो लाइन लॉस बता रहे हैं, ये कर्जा बता रहे हैं, इसी चीज का है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि तेल कब बदला जाना था, कब नहीं बदला गया, क्यों नहीं बदला गया, इसके बारे में व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की, कोई नहीं है। जिसकी वजह से दिक्कत है, ओवरलोड चल रहा है, ओवरलोड चल रहा है। दो लोग गलत बात कह रहे हैं, ओवरलोड। आप बोलिए। देखिए ना, तो अब ये समस्या रह गई, ट्रांसफार्मर जो आप कह रहे हैं आप अपडेट नहीं है। ट्रांसफार्मर का पूरा रिकॉर्ड है, किसका तेल कब बदला गया, कब बदला जाना चाहिए। और ओवरलोड की बात जैसे मैंने कहा कि इतने सब स्टेशन बना दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दिया, ट्रांसफार्मर को विद्युतीकरण कर रहे हैं। जैसे एक मोहल्ले में हमारी 4 से चल रहे हैं, तो हमने 4 की जगह 6 कर दिए क्योंकि लोड डिवाइड हो गया। ओवरलोड कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे इलाके में जो पहले 400 किलोवाट पर पूरा इलाका पड़ा था, आज वहाँ 400 के 3 लग गए। आज ना तो लो वोल्टेज है, ना फॉल्ट है, ना कोई समस्या है, ना ओवर वोल्टेज है। तो ये सुधार की श्रेणी में आ रहा है ना। संजय ये बताइए, ये जो बिजली मीटर को लेकर के आए दिन चर्चा होती रहती, इस पर भी आप लोग कभी सोचते हैं कि आम उपभोक्ता परेशान रहता है और जब चाहते हैं आकर के तो मीटर बदल जाएंगे, जब चाहेंगे तो रीडिंग ले लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रीडिंग लेंगे। क्या इस पर कोई सुधार की जरूरत नहीं है?
देखिए उस पे और यही कुछ कारण ऐसे हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और आप जो है दरें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सर ये सारा सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया इनको। मीटर रीडर अपने नहीं है, मीटर रीडर प्राइवेट है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ये ठेकेदारों के हाथ में सरकार चलाना चाहते हैं, ठेकेदारों के हाथ से विद्युत वितरण व्यवस्था कराना चाहते हैं। ये सारी सरकारी चीजों को बेचने का काम इनका शने शने शुरू हो गया है। ये व्यापारी है, ये सरकार नहीं है। केजरीवाल सरकारी ठेके पे चला रहे हैं, आप क्या उनकी बात मैं बात कर रहा था मीटरों की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मीटर में ये कह रहा था कि प्रीपेड मीटर हुआ तो बात अभी मेघानी बता रहे थे। देखिए प्रीपेड एकदम विचार कभी पिछली सरकार में आया था लोगों के कि वो साहब बिल गलत आ जाते हैं, उपभोक्ता परेशान रहता है। तो हम लोग पहले उस पर सोचा ये क्या, उसको रोक दिया गया, प्रीपेड मीटर लगना बंद हो गया था। अब प्रीपेड मीटर नहीं लग रहा है, बिलों पर सुधार की बात है और बिलों पे समस्या नहीं है। तो सबसे पहली चोट हमने की है, गलत बिलिंग पर हमने सजा का प्रावधान कर दिया है। गलत बिलिंग होगी, जो कंपनी बिल बना रही है, जो अधिकारी कर्मचारी उसमें लिप्त है, उनको सस्पेंड करना, सजा दी जाएगी। सस्पेंड करना? अरे वो ठेकेदार, उन पे कौन सी जिम्मेदारी है? और किया भी, वो इधर हट के दूसरी का चला गया और उनको किया भी गया। आज बिल पे गलतियां बहुत बहुत न्यून हो गई हैं, बहुत कम। अब वो स्थिति नहीं रही साहब, पब्लिक घूम रही है, ऑनलाइन लोग पेमेंट बिल जमा कर रहे हैं क्योंकि बिल ठीक आ रहे हैं। नहीं तो लोग लाइन लगती थी, लंबी लंबी लाइन, बेहोश हो जाते थे लाइन लगा करके। आज घर बैठ के आदमी, व्यापारी हो चाहे घरेलू उपभोक्ता, घर में बैठ के बिल जमा कर रहा है, लाइन नहीं लग रही किसी भी चीज को। चलेगा मदन भाटिया, और वो ज्यादा बिल जमा कर रहा है, इसलिए आप लाइन नहीं लग रहे, ज्यादा बिल जमा कर रहा है। और ज्यादा नहीं कर रहा, ज्यादा होता तो जाते ना शिकायत करना, शिकायतें तो घर बैठ के आप देखिए प्रीपेड मीटर 100% लगने जा रहे हैं, आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये मगर 100% लगने जा रहे हैं, 100% लगने जा रहे हैं। संजय जी वही तो बात समस्या है आप लोगों की कि आप लोग कौआ कान ले गया बहुत चलते हो, चाहे आप पार्टी हो चाहे सपा। कौआ कान नहीं ले गया, आपने कान लोगों के काटे हैं, जो कर रहे हैं काम। आप लोगों ने अपने संकल्पों को तोड़ा है। भ्रष्टाचार में तेजाब डालते वही सांप बिच्छू निकलते। ये बताइए, अच्छा संजय ये बताइए, जब मैघानी जी कह रहे हैं कि सबको प्रीपेड मिलने जा रहा है, आप क्या भारतीय जनता पार्टी प्रीपेड मीटर्स का विरोध कर रही है और वो नहीं लगने देगी? हम उसके बैंक को हम ये नहीं थोक दे रहे हैं। हमारा काम है, अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी है और जनहित में है, जनता को उससे आपको कैसे पता जनहित में कि नहीं है? अरे टेक्नोलॉजी इंजीनियर का इंजीनियर बैठा मीटर दौड़ रहा है, इंजीनियर बैठा ट्रांसफार्मर फूका जा रहा है, इंजीनियर बैठा बिल्कुल बताएंगे वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर है, बताएगा वो तुम्हारे का व्यक्ति है, बताएगा। तभी तो लाइन लॉस आपका लाइन लॉस क्यों है कि आप लोग बेईमानी की नींव पे चढ़े? अच्छा आखिरी सवाल, लुटाई कर रहे थे दिल्ली में, आपको खबर दिया एमसीडी में, एमसीडी में। एक मिनट मैं जी, क्या आप ये मान के चला जाए कि जो प्रस्ताव आए हैं बिजली दर बढ़ने के, ये निश्चित बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल बढ़ेंगे? बिल्कुल निश्चित बढ़ेंगे। नियामक आयोग एक जुडिशियल सोसाइटी है जिसमें जुडिशियल प्रणाली है, और ये जो पहले ये सरकार देती है कि हमारे रेट बढ़ाए जाए, हमको नुकसान हो रहा है, तब उस पर विचार करके जब देती है, इन्होंने दिया हमें 50%, तब वो 23% बढ़ाने की बात कर रही है। उसके बाद सुन लीजिए, अब 2 घंटे बिजली चली गई या 3 घंटे बिजली चली गई, 4 घंटे बिजली चली गई, हमने कैस्को को लिख के दिया भैया मेरी 4 घंटे बिजली चली गई, तो कहता ठीक है 4 घंटे का किराया हमको वापस कीजिए। नियम है, ये नियम बनाया हुआ है, और वो किराया वापस नहीं होता, बाकी बल्कि हमारी स्कूटनी अलग कर लेते। ठीक बात, बिल्कुल। मदन जी आपको क्या लग रहा है, आप संघर्ष करेंगे तो रुक जाएगा क्या? बिल्कुल रुकेगा, इनको बढ़ने नहीं देंगे, इनके हम चूल्हे हिला देंगे। हम एक मिनट सर सुनिए, इन्होंने आज तक स्कूल ठीक नहीं की है। आज प्रधानमंत्री 5 बच्चों को बैठाल के कमरे में है, एक फोटो खींच के फोटोशूट करके स्कूल को ठीक करने की बात करते हैं। हमने स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली सब पे काम किया, इनको करना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो जनता को खदेड़ेगी, और हम लोग इनको चैन से रहने नहीं देंगे। इन्होंने नगर निगम के आरक्षण में जो खेल खेला था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इनको जवाब दिया है। चलिए संजय एक बात बताइए कि इस समय
जो है स्नातक के चुनाव भी चल रहे हैं जी। और मुझे मालूम है कि एक बार आपने जून में 2022 में आपने रेट कम भी कर दिए थे, तो लोगों ने कहा कि इसलिए हो गए कि अब चुनाव आ गए। इस समय भी चुनाव है और 2024 का चुनाव है, रेट बढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब बढ़ेगी नहीं तो बढ़ाने की बात क्या करना भाई साहब? अच्छा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगी नहीं है। नहीं तो आप क्या आज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल दाम नहीं बढ़ेंगे? क्या मैं आपकी बात को मानूं और ये लोगों को संदेश चला जाए? हमने फिर पहले शुरू में कहा था आपकी डिबेट के, प्रस्ताव होना एक बात, फैसला सरकार के हाथ, और गुण दोष की जांच के बाद फैसला होगा। क्या होगा? जनता हित में होगा जो होगा। जनता मान लीजिए बढ़ता है, बढ़ता भी है, तो कल्पना कैसे? कल्पना तो जवाब नहीं। तो फिर आपने दोनों बातें कही थी ना, या तो आप आज ये कहिए कि नहीं बढ़ेगा, तब तो एक बात हम मान ले, और फिर आप गुण दोष उसके सर ये दो लिखा के ढेला मारते हैं ये। ठीक है, व्यवस्था चलाने अगर कुछ करना हो तो करेगी भी सरकार, अगर व्यवस्था चलानी चाहिए, व्यवस्था थोड़ी। आपको नहीं लगता है तो नहीं बटेंगे यार? ये इसका खंडन कर रहा हूँ, तो नहीं बटेगी। चुनाव का वर्ष है, ये बातें पार्टी है, कई बार पार्टी है, ये लाखों नौकरी मिल रही तो बेकारी जी को तकलीफ है, गरीब को राशन मिल रहा तो नहीं, हमारे भी गरीब को बिजली मिल रही है। हमारे जाति और धर्म को देखकर नहीं मिलता है। हम आम आदमी हैं, आम आदमी की बात करते हैं। हाँ, खूब बढ़ता भी, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी और संजय जी और बदल जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। निश्चित रूप से बिजली का एक मुद्दा आया है, दरें बढ़ने की बात की जा रही है, उसके जो तथ्य दिए गए हैं उन पर विचार भी होना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के आम उपभोक्ता पर जो है दबाव न बने, किसानों पर दबाव न बने पैसे का, इस पर तो ध्यान रखना ही चाहिए। और जो ये संघर्ष होंगे, ये लोकतंत्र है, विपक्ष संघर्ष करेगा। अब देखना ये भी है कि इस संघर्ष में कितना दम और खम रहेगा, जिससे कि सरकार जो है पीछे हटेगी। हालांकि उन्होंने अपना बचाव कर लिया है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, विद्युत नियामक आयोग का मामला है, लेकिन जब ये बात आ जाती है कि नहीं नहीं हम किसी पर अतिरिक्त बोझ नहीं होने देंगे, तो इससे हमें आश्वासन भी मिलता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।